शेयर मार्केट चार्ट को पढ़ने या समझने के लिए पहले आपको स्टॉक सिंबल, एक्सचेंज चार्ट अवधि, वॉल्यूम, ट्रेंड लाइन, इंडिकेटर्स, प्राइस मूवमेंट और ट्रेंड को समझना होगा। उसके बाद ही ट्रेडर्स लाइव स्टॉक मार्केट में चार्ट को पढ़ और समझ सकते हैं। नीचे दी गई इमेज को ध्यान से देखें। शेयर मार्केट चार्ट कैसे समझें? सबसे पहले गूगल पर जाकर किसी स्टॉक का नाम सर्च कीजिए। अब उस स्टॉक का चार्ट आपके सामने खुल जाएगा। सबसे ऊपर टिकर सिंबल दिखाई देगा जैसे NSE, ITC। चार्ट में थोड़ा नीचे देखने पर स्टॉक का मूल्य दिखेगा। उसके सामने दिखेगा कि आज स्टॉक कितना गिरा या बढ़ा। फिर उसके नीचे प्राइस का ग्राफ नजर आएगा। स्टॉक चार्ट को आप दैनिक, साप्ताहिक, मासिक या वार्षिक समय अवधि पर देख सकते हैं। ग्राफ में एक्स एक्सेस पर टाइम दिखेगा और वाई एक्सेस पर प्राइस। चार्ट के अंतिम सिरे पर उस दिन का क्लोजिंग प्राइस दिखेगा। चार्ट में सबसे नीचे की ओर देखने पर आपको दाईं ओर ओपन, हाई, लो प्राइस दिखेगा और बाईं ओर कंपनी की मार्केट कैप, पी रेशियो, डिविडेंड यील्ड दिखाई देगी। इस प्रकार शेयर मार्केट चार्ट देखने से आपको बहुत सारी जानकारी एक ही जगह पर मिल जाती है। शेयर मार्केट चार्ट कैसे देखते हैं? शेयर मार्केट में आप किसी भी स्टॉक का चार्ट ट्रेडिंग व्यू वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। इस पर आपको शेयर मार्केट चार्ट एनालिसिस करने के लिए सभी जरूरी ट्रेडिंग टूल्स मिल जाएंगे जैसे ट्रेंड लाइन, वॉल्यूम, इंडिकेटर आदि। ट्रेडिंग टूल्स के जरिए आप आसानी से टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हैं और ट्रेंड लाइन की मदद से चार्ट पर पैटर्न बना सकते हैं। हाउ टू रीड शेयर मार्केट चार्ट? शेयर मार्केट चार्ट ट्रेडिंग। एक अच्छा स्टॉक चुनने के लिए शेयर मार्केट चार्ट को पढ़ना और समझना बहुत जरूरी है। इसके लिए आपको शेयर मार्केट चार्ट एनालिसिस करना सीखना होगा। जब ट्रेडर्स शेयर मार्केट में लाइव चार्ट देखते हैं तो स्टॉक प्राइस के ऊपर नीचे जाने से शेयर कब खरीदना और बेचना चाहिए, ये समझ नहीं आता है। शेयर मार्केट चार्ट कैसे समझे? शेयर मार्केट चार्ट कैसे पढ़ें? शेयर मार्केट चार्ट एनालिसिस। शेयर मार्केट चार्ट कैसे समझे? शेयर मार्केट चार्ट पढ़कर आप सही समय पर स्टॉक में निवेश कर सकते हैं और कुछ समय बाद बेचकर प्रॉफिट कमा सकते हैं। स्टॉक चार्ट को पढ़ने कई फायदे हैं जैसे चार्ट पैटर्न के बारे में जानकारी मिलती है। शेयर मार्केट चार्ट एनालिसिस करना सीख जाते हैं। ट्रेंड की पहचान करना आ जाता है। उचित सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल का पता लगा सकते हैं। प्राइस मूवमेंट देखकर मार्केट में गिरावट की तेजी का अनुमान लगा सकते हैं। कैंडल चार्ट को देखकर मार्केट के बुलिश या बेरिश होने का पता चलता है। लेकिन शेयर मार्केट चार्ट पढ़ने और समझने के लिए चार्ट पैटर्न, प्राइस मूवमेंट, ट्रेंड रिवर्सल, कैंडलस्टिक पैटर्न, इंडिकेटर और तकनीकी विश्लेषण के बारे में जानकारी होना आवश्यक है। आगे हम इन सभी के बारे में विस्तार से बात करने वाले हैं। अगर आप शेयर बाजार में एक नए ट्रेडर हैं तो भी आप इस पोस्ट को पढ़ने के बाद शेयर मार्केट चार्ट को पढ़ना, देखना, समझना, एनालिसिस करना और ट्रेड करना सब कुछ सीख जाएंगे। सबसे पहले जानते हैं कि शेयर मार्केट में चार्ट क्या होता है। शेयर मार्केट में चार्ट बाजार के ट्रेंड को पहचानने और प्राइस मूवमेंट को देखने का ग्राफ होता है। चार्ट पढ़ने से स्टॉक के ओपन, क्लोज, हाई, लो प्राइस की जानकारी मिलती है। आप ऑप्शन और इंट्राडे ट्रेडिंग में चार्ट एनालिसिस के द्वारा सही समय पर ट्रेड खरीद और बिक्री कर सकते हैं। शेयर मार्केट में चार्ट को पढ़ने के लिए आपको तकनीकी विश्लेषण अर्थात टेक्निकल एनालिसिस का ज्ञान होना जरूरी है। चार्ट को देखकर आप ट्रेंड रिवर्सल का पता लगा सकते हैं, मतलब शेयर प्राइस कहां से ऊपर बढ़ना शुरू होगा और किस प्राइस से स्टॉक में गिरावट आ सकती है। इसके लिए आपको कैंडल्स के बारे में जानना होगा जिनसे मिलकर चार्ट पैटर्न बनते हैं और यही चार्ट पैटर्न आपको किसी निश्चित प्राइस पर शेयर खरीदने का संकेत देते हैं। चार्ट पर ट्रेड करते समय बहुत सारे ट्रेडिंग सिग्नल मिलते हैं जो भविष्य के प्राइस मूवमेंट की जानकारी देते हैं। शेयर मार्केट चार्ट कितने प्रकार के होते हैं? शेयर मार्केट चार्ट 3 प्रकार के होते हैं: लाइन चार्ट, बार चार्ट, कैंडलस्टिक चार्ट। लाइन चार्ट। शेयर बाजार में लाइन चार्ट सबसे सिंपल चार्ट होता है। जब आप किसी चार्ट के बारे में सोचते हैं तो आपके मन में लाइन चार्ट ही आता है। इस चार्ट में आपको केवल प्राइस और ट्रेडिंग वॉल्यूम के बारे में जानकारी मिलती है। बार चार्ट। इस चार्ट में लाइन चार्ट से अधिक जानकारी मिलती है। बार चार्ट वर्टिकल खड़ी रेखाओं से मिलकर बना होता है। प्रत्येक वर्टिकल लाइन पर 2 हॉरिजॉन्टल लाइन होती हैं जो ओपन और क्लोज प्राइस को दर्शाती हैं। वर्टिकल लाइन का सबसे ऊपरी हिस्सा हाई और सबसे निचला हिस्सा लो कहलाता है। कैंडलस्टिक चार्ट। टेक्निकल एनालिसिस में ये ट्रेडर्स के बीच सबसे पॉपुलर चार्ट है क्योंकि कैंडलस्टिक चार्ट में आपको सबसे ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है। आपको बता दें कि यह कैंडल चार्ट अलग अलग प्रकार की लाल और हरी कैंडल से मिलकर बना होता है। इसे मोमबत्ती चार्ट भी कहते हैं क्योंकि चार्ट पर जो कैंडल बनती है उनका आकार बिल्कुल मोमबत्ती की तरह होता है। शेयर मार्केट चार्ट कैसे समझे? शेयर मार्केट चार्ट को पढ़ने या समझने के लिए पहले आपको स्टॉक सिंबल, एक्सचेंज चार्ट अवधि, वॉल्यूम, ट्रेंड लाइन, इंडिकेटर्स, प्राइस मूवमेंट और ट्रेंड को समझना होगा। उसके बाद ही ट्रेडर्स लाइव स्टॉक मार्केट में चार्ट को पढ़ और समझ सकते हैं। सबसे पहले आपको चार्ट पर मार्केट का ट्रेंड देखना है, फिर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल पता करने चाहिए। इसके बाद स्टॉक का वॉल्यूम देखना है। सिर्फ प्राइस एक्शन देखकर चार्ट की मूवमेंट पता करना है। साथ ही आपको मार्केट की वोलेटिलिटी जरूर देखें। वोलेटाइल मार्केट बताता है कि बाजार में खरीद और बिक्री में अनिश्चितता है। इसके अलावा आपको लिक्विडिटी देखना है जिससे बाजार में खरीदार और विक्रेता की संख्या का पता चलता है। ध्यान रहे अगर आप इंट्राडे चार्ट देखते हैं तो 5 मिनट या 15 मिनट का टाइम फ्रेम देखना बेस्ट है। लेकिन अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग चार्ट देखते हैं तो 1 मिनट या 3 मिनट टाइम का चार्ट भी देख सकते हैं। यह आपके ट्रेड करने के ऊपर निर्भर करता है कि आप किस प्रकार की ट्रेडिंग मीनिंग इन हिंदी कर रहे हैं। जितना लंबा समय होगा चार्ट का टाइम फ्रेम भी उतना ही बड़ा होना चाहिए। हाउ टू रीड शेयर मार्केट चार्ट? शेयर मार्केट चार्ट पढ़ने के लिए ट्रेंड को पहचानें। ट्रेडिंग के लिए टाइम फ्रेम चुनें। सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल देखें। ट्रेंड लाइन का इस्तेमाल करें। चार्ट पैटर्न पढ़ने की कोशिश करें। कैंडलस्टिक पैटर्न देखकर ट्रेड करें। चार्ट के रिवर्सल संकेत देने पर स्टॉक से एग्जिट करें। 1. शेयर मार्केट चार्ट पढ़ने के लिए ट्रेंड को पहचानें। शेयर मार्केट चार्ट पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको बाजार का ट्रेंड पहचानना होगा।
बाजार में 3 तरह के ट्रेंड होते हैं। पहला अपर ट्रेंड, जब मार्केट की दिशा ऊपर की ओर होती है। दूसरा डाउन ट्रेंड, जब मार्केट की दिशा नीचे की ओर होती है। और तीसरा है साइडवेज ट्रेंड, जब मार्केट एक ही रेंज में ऊपर नीचे होता रहता है। इसे कंसोलिडेटेड मार्केट भी कहते हैं। कोशिश करें कि चार्ट पर जो ट्रेंड चल रहा है उसी दिशा में ट्रेड करें, वरना आपको नुकसान भी हो सकता है। समय अंतराल पर ट्रेंड अलग अलग हो सकते हैं। अगर आप 5 मिनट का समय अंतराल देखते हैं तो हो सकता है डाउन ट्रेंड हो, और वहीं उसी स्टॉक के चार्ट पर 1 घंटे के समय अंतराल पर मजबूत अप ट्रेंड हो सकता है। इसीलिए टाइम फ्रेम का ध्यान अवश्य रखें। मेरा कहना है कि ट्रेंड के विपरीत जाकर ट्रेडिंग मत करें। कुछ लोग स्कैल्प ट्रेडिंग करते हैं, जिसमें शेयर को कुछ सेकंड के अंदर ही खरीद बिक्री पूरी हो जाती है। क्योंकि इस स्कैल्पिंग ट्रेडिंग में स्टॉक की कीमत थोड़ी ऊपर जाने पर ही विक्रेता अपनी सभी खरीदी गई क्वांटिटी सेल कर देता है, और यही उसके प्रॉफिट कमाने की रणनीति होती है। मतलब अधिक क्वांटिटी खरीद कर रेड करना और फिर स्टॉक की कीमत कुछ रुपए बढ़ जाने पर सारी क्वांटिटी सेल कर देना। बहुत सारे लोग इस तरह से ट्रेड करके पैसा कमाते हैं। इन लोगों को चार्ट से कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि उनको तो बस प्राइस देखना पड़ता है। मस्ट रीड ट्रेडिंग कितने प्रकार के होते हैं। अगर आप प्रॉपर ट्रेडिंग करते हैं तो चार्ट पर ट्रेंड देखना सबसे ज्यादा जरूरी है। अब सवाल आता है कि किस प्रकार की ट्रेडिंग में कौन से टाइम का चार्ट देखना चाहिए। उसके लिए आपको अगला पॉइंट समझना जरूरी है। 2. ट्रेडिंग के लिए टाइम फ्रेम चुनें। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं तो चार्ट पर ट्रेंड भी आपको कम समय का देखना होगा, और अगर आप थोड़ी बड़े टाइम फ्रेम पर ट्रेडिंग करते हैं तो बड़े टाइम का चार्ट देखना होगा। जैसे अगर कोई इंट्राडे ट्रेडिंग करता है तो उसके लिए 5 मिनट का टाइम फ्रेम वाला चार्ट देखना सबसे अच्छा होता है। लेकिन जब आपको 5 मिनट चार्ट पर अच्छा प्राइस एक्शन होते नहीं दिखे तो 15 मिनट का चार्ट भी देख सकते हैं। एक अच्छा स्टॉक चुनने के लिए शेयर मार्केट चार्ट को पढ़ना और समझना बहुत जरूरी है। इसके लिए आपको शेयर मार्केट चार्ट एनालिसिस करना सीखना होगा। जब ट्रेडर्स शेयर मार्केट में लाइव चार्ट देखते हैं तो स्टॉक प्राइस के ऊपर नीचे जाने से शेयर कब खरीदना और बेचना चाहिए, ये समझ नहीं आता है। चलिए आज यही जानते हैं कि शेयर मार्केट चार्ट कैसे समझे, या फिर शेयर मार्केट चार्ट कैसे पढ़े। हाउ टू रीड शेयर मार्केट चार्ट। शेयर मार्केट चार्ट कैसे समझे। शेयर मार्केट चार्ट पढ़कर आप सही समय पर स्टॉक में निवेश कर सकते हैं और कुछ समय बाद बेचकर प्रॉफिट कमा सकते हैं। स्टॉक चार्ट को पढ़ने कई फायदे हैं, जैसे चार्ट पैटर्न के बारे में जानकारी मिलती है, शेयर मार्केट चार्ट एनालिसिस करना सीख जाते हैं, ट्रेंड की पहचान करना आ जाता है, उचित सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल का पता लगा सकते हैं, प्राइस मूवमेंट देखकर मार्केट में गिरावट की तेजी का अनुमान लगा सकते हैं, कैंडल चार्ट को देखकर मार्केट के बुलिश या बेरिश होने का पता चलता है। लेकिन शेयर मार्केट चार्ट पढ़ने और समझने के लिए चार्ट पैटर्न, प्राइस मूवमेंट, ट्रेंड रिवर्सल, कैंडलस्टिक पैटर्न, इंडिकेटर और तकनीकी विश्लेषण के बारे में जानकारी होना आवश्यक है। आगे हम इन सभी के बारे में विस्तार से बात करने वाले हैं। अगर आप शेयर बाजार में एक नए ट्रेडर हैं तो भी आप इस पोस्ट को पढ़ने के बाद शेयर मार्केट चार्ट को पढ़ना, देखना, समझना, एनालिसिस करना और ट्रेड करना सब कुछ सीख जाएंगे। शेयर मार्केट में चार्ट बाजार के ट्रेंड को पहचानने और प्राइस मूवमेंट को देखने का ग्राफ होता है। चार्ट पढ़ने से स्टॉक के ओपन, क्लोज, हाई, लो प्राइस की जानकारी मिलती है। आप ऑप्शन और इंट्राडे ट्रेडिंग में चार्ट एनालिसिस के द्वारा सही समय पर ट्रेड खरीद और बिक्री कर सकते हैं। शेयर मार्केट में चार्ट को पढ़ने के लिए आपको तकनीकी विश्लेषण अर्थात टेक्निकल एनालिसिस का ज्ञान होना जरूरी है। चार्ट को देखकर आप ट्रेंड रिवर्सल का पता लगा सकते हैं, मतलब शेयर प्राइस कहां से ऊपर बढ़ना शुरू होगा और किस प्राइस से स्टॉक में गिरावट आ सकती है। इसके लिए आपको कैंडल्स के बारे में जानना होगा, जिनसे मिलकर चार्ट पैटर्न बनते हैं, और यही चार्ट पैटर्न आपको किसी निश्चित प्राइस पर शेयर खरीदने का संकेत देते हैं। चार्ट पर ट्रेड करते समय बहुत सारे ट्रेडिंग सिग्नल मिलते हैं जो भविष्य के प्राइस मूवमेंट की जानकारी देते हैं। स्विंग ट्रेडिंग में एक दिन टाइम का चार्ट देखना अच्छा होता है। कहने का मतलब यह है कि आपका ट्रेडिंग टारगेट कितना बड़ा होगा, चार्ट का टाइम फ्रेम भी उतना ही बड़ा लेना चाहिए। मान लीजिए अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो कुछ लोग कॉल और पुट ऑप्शन को आज खरीदकर एक्सपायरी बड़े दिन तक होल्ड किए रहते हैं, क्योंकि उन्हें बीच में शेयर में कहीं अधिक तेजी नजर नहीं आती है। तो ऐसे लोगों को पता होना चाहिए कि ऑप्शन ट्रेडिंग में शॉर्ट टर्म चार्ट देखना चाहिए, न कि लॉन्ग टर्म। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मेरा मकसद है आपको ऑप्शन ट्रेडिंग से आपके खरीदे गए ऑप्शंस को जल्दी से जल्दी बिकवाना। नहीं समझे? चलिए मैं आपको समझाता हूं। ऑप्शन ट्रेडिंग में एक चीज होती है थीटा, जिसे हम टाइम डिके भी बोलते हैं। तो अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग में अपनी खरीदे गए ऑप्शंस को जितने ज्यादा समय के लिए होल्ड करके रखते हैं, उनका प्रीमियम समय बीतने के साथ साथ कम होता जाता है। इसलिए मैंने ऊपर कहा कि मेरा मकसद है आपके बाय किए गए ऑप्शंस को जल्दी से जल्दी बिकवाना। ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे सीखें, स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी। ऑप्शंस में थीटा, डेल्टा, गामा, वेगा क्या होते हैं, ऑप्शन रिस्क। इसीलिए मैं तो कहता हूं कि आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में छोटा सा प्रॉफिट मिलने पर भी उसे बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि हो सकता है उसके बाद वह टारगेट दोबारा ना आए और फिर आप पछताते रह जाएं। और इसलिए मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग चार्ट पर 1 मिनट टाइम फ्रेम उपयोग करने को बोला था। कुछ लोगों को यह मजाक लग सकता है और कुछ लोग सोच सकते हैं कि मैं आपको स्कैल्पिंग ट्रेडिंग करने की बोल रहा हूं, लेकिन ऐसा नहीं है। 3. सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल देखें। शेयर मार्केट चार्ट देखते समय सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल देखना अनिवार्य है, लेकिन उससे पहले आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में पता होना चाहिए। सपोर्ट लेवल, जब स्टॉक का मूल्य 2 या 2 से अधिक बार किसी निश्चित प्राइस लेवल को छूकर ऊपर जाता है तो उसे हम सपोर्ट कहते हैं। रेजिस्टेंस लेवल, जब स्टॉक का मूल्य 2 या 2 से अधिक बार किसी निश्चित प्राइस लेवल को छूकर नीचे जाता है तो उसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। किसी भी स्टॉक का जो चार्ट बनता है वह कभी भी सीधी रेखा में नहीं बनता है, बल्कि कभी ऊपर कभी नीचे होता रहता है। ये सपोर्ट रेजिस्टेंस के कारण होता है। आपको ये तो पता होगा, अगर मार्केट में खरीदार ज्यादा है तो स्टॉक का चार्ट ऊपर जाएगा, और अगर मार्केट में विक्रेता ज्यादा है तो स्टॉक का चार्ट नीचे जाएगा। ये खरीदार और विक्रेता ही सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं। किसी विशेष प्राइस पर कुछ खरीदार बैठे होते हैं, ठीक इसी प्रकार किसी दूसरे प्राइस पर विक्रेता बैठे होते हैं।
उनका मकसद होता है कि जब कोई निश्चित प्राइस टच करेगा तो वह अपने खरीदेगा शेयर बेच देंगे, ये उनके लिए सपोर्ट या रेजिस्टेंस कुछ भी हो सकता है। और जब वह प्राइस टच करता है तो स्टॉक के प्राइस में मूवमेंट चार्ट पर दिखती है। तो अगर आप चार्ट पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस को अच्छे से समझ गए तो शेयर मार्केट चार्ट पढ़ना चुटकियों का खेल है। 4. ट्रेंड लाइन का इस्तेमाल करें। ट्रेंड लाइन उन रेखाओं को कहते हैं जो चार्ट पर आपको विशेष ट्रेंड पहचानने में मदद करती है। इनका उपयोग आप ट्रेडिंग टूल के अंदर जाकर कर सकते हैं। आपको चार्ट पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल देखकर और बाजार का ट्रेंड देखकर ट्रेंड लाइन बनाना पड़ता है। ट्रेंड लाइन बनाते ही आपको विशेष प्रकार के चार्ट पैटर्न नजर आते हैं जो आपको स्टॉक में प्रॉफिटेबल ट्रेड के अवसर प्रदान करते हैं। ट्रेंड लाइन हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल कुछ भी हो सकती है, आपका मकसद केवल उस ट्रेंड लाइन से चार्ट पैटर्न को पहचानना होता है। ये रेखाएं आपको स्टॉप लॉस और टारगेट भी पता करने में मदद करती है। ट्रेंड लाइन को आप चार्ट पर लगाने की जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा आप चार्ट पढ़ने में माहिर होते जाएंगे। इसीलिए चार्ट पर अलग अलग रेखाओं को बनाकर विभिन्न पैटर्न देखने का अभ्यास करें। 5. चार्ट पैटर्न पढ़ने की कोशिश करें। चार्ट पैटर्न पढ़ने से पहले आपको चार्ट पैटर्न के प्रकार के बारे में पता होना जरूरी है। तो आइए जान लेते हैं। 1. डबल टॉप चार्ट पैटर्न। जब किसी चार्ट पर प्राइस 2 बार किसी सेम प्राइस लेवल या रेजिस्टेंस को टच करके नीचे चला जाता है तो डबल टॉप चार्ट पैटर्न बनता है। ये पैटर्न चार्ट पर एम के आकार का दिखता है। इसी प्रकार जब भाव 3 बार उसी रेजिस्टेंस को टच करके नीचे जाता है तो उसे ट्रिपल टॉप चार्ट पैटर्न बोलते हैं। 2. डबल बॉटम चार्ट पैटर्न। जब किसी चार्ट पर प्राइस 2 बार किसी सेम सपोर्ट को टच करके ऊपर की ओर चला जाता है तो डबल टॉप चार्ट पैटर्न बनता है। इसी प्रकार जब स्टॉक का मूल्य 3 बार उसी सेम सपोर्ट को टच करके ऊपर जाता है तो उसे ट्रिपल बॉटम चार्ट पैटर्न बोलते हैं। 3. रिवर्सल चार्ट पैटर्न। कोई अपर ट्रेंड या डाउन ट्रेंड लगातार चल रहा है और अचानक से ट्रेंड रिवर्स होना चालू हो जाता है तो उसे हम रिवर्सल चार्ट पैटर्न बोलते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे चार्ट पैटर्न्स होते हैं जैसे हेड एंड शोल्डर पैटर्न, बुलिश एंगल्फिन पैटर्न, बेरिश एंगल्फिन पैटर्न, फ्लैग पैटर्न आदि, लेकिन इन सभी के बारे में किसी अन्य पोस्ट में विस्तार से चर्चा करेंगे। जैसा कि मैंने ऊपर वाले पॉइंट में बताया था, ट्रेंड लाइन का उपयोग करने पर आपको अलग अलग चार्ट पर अलग अलग पैटर्न बनते हुए दिखेंगे। इसके अलावा आपको अच्छी तरह से चार्ट पैटर्न पढ़ने के लिए कैंडलस्टिक पैटर्न को समझना बहुत जरूरी है। इसके बारे में अगले पॉइंट में समझाया गया है। कैंडलस्टिक पैटर्न देखकर ट्रेड करें। कैंडलस्टिक पैटर्न तो आप तब बना पाएंगे जब आपको कैंडल्स की जानकारी होगी, इसलिए सबसे पहले कुछ कैंडल्स के बारे में जान लेते हैं। कैंडल्स 2 प्रकार की होती हैं, रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल। चार्ट पर ग्रीन कैंडल बनने का मतलब है कि मार्केट बुलिश है, अर्थात बाजार में तेजी आने के संकेत हैं। और चार्ट पर रेड कैंडल बनने का मतलब है मार्केट बेरिश है और आज मार्केट में गिरावट या मंदी के संकेत हैं। प्रत्येक कैंडल 2 चीजों से मिलकर बनी होती है, बॉडी और विक। कैंडल की बॉडी यानी शरीर वह भाग है जो आपको लाल या हरे रंग का दिखाई देता है, जबकि विक यानी परछाई वह हिस्सा होता है जो कैंडल के ऊपर नीचे निकली हुई रेखाओं के रूप में दिखाई देता है। कैंडल कई प्रकार की होती है। आपने चार्ट पर देखा होगा कि कोई कैंडल बड़ी तो कोई कैंडल छोटी होती है। किसी कैंडल की बॉडी बहुत बड़ी होती है और विक बहुत छोटी, जबकि किसी कैंडल की विक बहुत बड़ी होती है और बॉडी बहुत छोटी। किसी कैंडल की विक नीचे की तरफ बहुत बड़ी रहती है तो किसी कैंडल की ऊपर की ओर। कैंडल के प्रकार के बारे में किसी अन्य पोस्ट में विस्तार से बात करेंगे। अभी के लिए बस इतना समझ ले कि शेयर मार्केट चार्ट में कैंडल का महत्व बहुत ज्यादा है। कैंडल से मिलकर ही कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न्स बनते हैं। अलग अलग टाइम फ्रेम पर अलग अलग प्रकार की कैंडल बनती है। कैंडल्स प्रत्येक अवधि के चार्ट पर अलग अलग बनती है, चाहे वह 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, आली या वीकली चार्ट ही क्यों ना हो, सभी पर आपको अलग अलग कैंडल्स बनते हुए दिखाई देगी। चार्ट पर कैंडल देखते समय आपको 4 चीजों को देखना पड़ता है, हाई, लो, ओपन, क्लोज। हाई कैंडल का जो सबसे ऊपरी हिस्सा होता है वो हाई कहलाता है। कैंडल का हाई देखने से आपको पता चलता है कि प्राइस किसी टाइम फ्रेम पर यहां तक टच किया था। लो कैंडल का जो सबसे निचला हिस्सा होता है वह लो कहलाता है। कैंडल का लो देखने से आपको पता चलता है कि प्राइस किसी टाइम फ्रेम पर यहां तक टच था। ओपन, यहां से कैंडल बनना शुरू होता है। क्लोज, यहां पर कैंडल का अंत होता है। इसके बाद अगला कैंडल बनने की शुरुआत होती है। शेयर मार्केट कैंडल्स के बारे में विस्तार से जानने के लिए ये पोस्ट पढ़ें। शेयर मार्केट कैंडल्स इन हिंदी, कैंडलस्टिक के प्रकार, किस कैंडल को कब और कैसे प्रयोग करना है, पूरी जानकारी उदाहरण सहित। अब तक आपने कैंडल के बारे में समझा, अब कुछ कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न के बारे में भी जान लेते हैं। वैसे तो कैंडलस्टिक पैटर्न बहुत सारे होते हैं, लेकिन यहां पर हम 3 सबसे जरूरी कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बात करने वाले हैं। बुलिश इंगल्फिन पैटर्न, बेरिश इंगल्फिन पैटर्न, हैमर पैटर्न। 1. बुलिश इंगल्फिन पैटर्न। जब भी ट्रेडिंग चार्ट पर कोई ऐसी ग्रीन कैंडल बनती है जिसकी बॉडी काफी बड़ी होती है तो उसे हम बुलिश इंगल्फिन कैंडल कहते हैं। जब चार्ट पर ऐसी कैंडल 2 या 2 से अधिक बार बनती है तो उसे बुलिश इंगल्फिन पैटर्न, बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न बोला जाता है। यह एक ब्रेकआउट पैटर्न है, मतलब जब भी हमें चार्ट पर बुलिश इंगल्फिन पैटर्न दिखे तो आपको बाय करना है, क्योंकि यह पैटर्न बताता है कि मार्केट में तेजी आने वाली है। 2. बेरिश इंगल्फिन पैटर्न। जब भी ट्रेडिंग चार्ट पर कोई रेड ग्रीन कैंडल बनती है जिसकी बॉडी काफी बड़ी होती है तो उसे हम बेरिश इंगल्फिन कैंडल कहते हैं। जब चार्ट पर ऐसी कैंडल 2 या 2 से अधिक बार बनती है तो उसे बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न, बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न बोला जाता है। यह एक ब्रेकडाउन पैटर्न है, मतलब जब भी हमें चार्ट पर बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न दिखे तो आपको सेल करना है, क्योंकि यह पैटर्न बताता है कि मार्केट में गिरावट होने वाली है। 3. हैमर पैटर्न। जब किसी कैंडल की बॉडी बहुत छोटी होती है लेकिन उसकी विक नीचे की ओर बहुत बड़ी होती है तो उसे हम हैमर कैंडल बोलते हैं। जब चार्ट पर हैमर कैंडल 2 या 2 से अधिक बार बनती है तो उसे हैमर पैटर्न बोला जाता है। इसे पिन बार पैटर्न भी कहते हैं, क्योंकि इस कैंडल की विक या छाया देखने में एक पिन की तरह लगती है।
ये पिन प्राइस रिजेक्शन को दर्शाती है। इसका मतलब है कि जिस और यह पिन बनती है प्राइस उस तरफ नहीं जाना चाहता है। अगर प्राइस का डायरेक्शन नीचे है तो इसका सिंपल मतलब है कि मार्केट नीचे नहीं जाना चाहता। और इसकी बॉडी पावर को दर्शाती है, मतलब अगर बॉडी ग्रीन है तो ये बुल्स की पावर को दर्शाती है और अगर बॉडी रेड है तो ये बताती है कि मार्केट में बेयर्स हावी है। इसी तरह अगर बेरिश हैमर कैंडल बनती है मतलब कि बॉडी लाल होती है और विक ऊपर की ओर बहुत बड़ी होती है, वह कैंडल मार्केट में सेलर्स की ताकत को दर्शाती है। अभी के लिए आप बस इतना समझ लीजिए कि हैमर कैंडल की विक जितनी बड़ी होती है मार्केट में बाय या सेल का संकेत उतना ही मजबूत होता है। मतलब जिस तरफ पिन है मार्केट उस तरफ नहीं जाना चाहता, इसलिए आपको पिन या विक के विपरीत दिशा में ट्रेड करना है। 7. चार्ट के रिवर्सल संकेत देने पर स्टॉक से एग्जिट करें। जब मार्केट में रिवर्सल आने वाला होता है तो चार्ट आपको सबसे पहले बता देता है। कुछ लोग पुट कॉल रेशियो और ऑप्शन चेंज डाटा के भरोसे बैठे रहते हैं, लेकिन तब तक चार्ट काफी आगे बढ़ चुका होता है। मेरी एक बात हमेशा याद रखें, किसी भी डाटा से ज्यादा हमेशा चार्ट पर भरोसा करें। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि ऑप्शन चेन डाटा या किसी प्रकार का डाटा देखना उपयोगी नहीं है, लेकिन अगर चार्ट पर ट्रेंड बदलने के संकेत मिलते हैं तो पूरी ऑप्शन चेन का डाटा कुछ ही सेकंड में पूरी तरह से बदल जाएगा और अंत में चार्ट ही सही निकलेगा। ऑप्शन चेन मार्केट में कोई भी अच्छी या बुरी वही खबर आती है तो उसका सबसे पहले मूवमेंट चार्ट पर दिखता है, इसीलिए शेयर मार्केट चार्ट पढ़ने में एक्सपर्ट बन जाए, एक दिन आप सफल ट्रेडर बन जाएंगे। आशा करता हूं आपको शेयर मार्केट चार्ट पढ़ने के लिए ऊपर बताई जानकारी उपयोगी लगी होगी। स्टॉक का ट्रेंड जिस दिशा में है उसी दिशा में अपनी एनालिसिस करें। ऑप्शन चेन एनालिसिस करते हुए भी चार्ट देखना मत भूलें। किसी भी डाटा से ज्यादा शेयर के चार्ट पर भरोसा करें। चार्ट की प्राइस मूवमेंट को ट्रैक करें। अलग अलग कैंडलस्टिक पैटर्न को एनालाइज करें। चार्ट पर टेक्निकल एनालिसिस की मदद से शेयर में सही एंट्री लेवल ढूंढें। चार्ट पर वॉल्यूम और मोमेंटम पता करें। मूविंग एवरेज के द्वारा चार्ट पर ट्रेडिंग के अवसर खोजें। चार्ट पर अलग अलग ट्रेडिंग टूल्स का अभ्यास करें। चार्ट पर अपना ट्रेडिंग स्टाइल चुनें और ट्रेडिंग साइकोलॉजी पर फोकस करें। चार्ट एनालिसिस के लिए ट्रेडिंग की विभिन्न रणनीतियों का उपयोग करें। अगर आपका चार्ट पढ़ने या समझने से संबंधित कोई भी सवाल है तो नीचे अपना सवाल जरूर लिखें। मैं कुछ ही देर बाद आपकी कमेंट का रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा।